आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी चैनल पर और भी आपका प्रीवियस ईयर जितना भी आपका है वो टोटल का डिस्कस भी हम लोग देखेंगे, इसलिए इस चैनल पर बने रहें। और जिनको भी पीडीएफ का अगर जरूरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं @मैथ बाय पीके मेहता 1, लास्ट में 1 आप डाल लीजिएगा। डायरेक्ट आप चैनल पर सर्च कीजिएगा, ये टेलीग्राम आपका ओपन होगा, वहां पर ज्वाइन करके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में बीपीएससी का जो भी आपका प्रीवियस ईयर का है, जैसे बीपीएससी में आप देखते होंगे पीटी में आपका 10 क्वेश्चन आपका मैथ पूछा जाता है, वो टोटल मैथ का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा कि एक वर्ष में 50,000 रुपया से बढ़कर 57,000 रुपीज हो जाता है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपये कितना हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो दर निकालेंगे। दर बराबर क्या, तो एक वर्ष में कितना आपका इंक्रीज कर रहा है, तो 7,000 रुपया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मूलधन हम लोग का कितना है, तो 50,000 है, गुने कितना 100, कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना आएगा 14%। मतलब हम लोग को जो दर जो आया वो कितना परसेंट आया, 14%। एक वर्ष में 14%, तो 5 वर्ष में कितना परसेंट होगा, तो ब्याज ब्याज बराबर जब निकालते हैं तो आर इंटू टी करते हैं, मतलब रेट हम लोग का 14% है, टाइम कितना 5, मतलब 70% आपका हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धन ही आपसे पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। तो 100 प्लस कितना 70%, मतलब आपका हो जाएगा 170%। तो हम लोग का प्रिंसिपल अब कितना बोला जा रहा है, तो 70,000 रुपया प्रिंसिपल बोला जा रहा है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 70,000 का हम लोग कितना 170% निकालेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा जीरो, 17 गुने 7 119 पर कितना जीरो, तो आपको 3 जीरो, मतलब आपका आंसर जो होगा वो कितना 1,19,000 रुपया आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कहा जा रहा है कि ये नल जो है 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं। ए जो है 8 घंटा में, बी कितना 6 घंटा में भर सकता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, मतलब टोटल वर्क हुआ, ये क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। ठीक है, कुल काम हुआ। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब वर्क कैसे हो रहा है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों नल ए और बी को खोल दिया गया, परंतु 2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना देर काम कर रहा, तो 2 घंटा काम कर रहा। ए को बंद कर दिया गया, तो दूसरा नल बी जो है कितने घंटे में टंकी को पूरा भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है मान लेते हैं एक्स घंटा में भरेगा, टोटल काम कितना है, तो 24 है ना, 24 है। तो ए का इफिशियंसी हम लोग के पास कितना है, कार्य क्षमता कितना है 3 है, और बी का कितना है, तो 4 है। तो 3 और 4 कितना 7, 7 गुने 2 कितना हो गया 14, प्लस बी के लिए कार्य क्षमता कितना है, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 24। तो 4x इक्वल टू अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24 माइनस कितना, तो 14, मतलब आपका 10 है। इसलिए x इक्वल टू अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 10/4, मतलब 5/2, 2 पूर्णांक 1/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जा रहा है, मतलब कोई संख्या x है, इसमें 75% है, इस संख्या का कितना परसेंट 75% है, इसमें 75 को ऐड कर देने पर उत्तर संख्या है, संख्या का मतलब क्या x है। ठीक है, इधर आपका कितना हो जाएगा 3x/4 प्लस 75 इक्वल टू x, तो आपको x माइनस 3x/4 इक्वल टू कितना 75। ठीक है,
इसको अगर एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x/4 इक्वल टू कितना 75। तो x इक्वल टू कितना होगा, तो 75 इंटू 4 मतलब आपका कितना हो जाएगा 300। मतलब संख्या हम लोग के पास आ गया कितना 300। तो कहा जा रहा है कि उस संख्या का 40% निकाले। मतलब 300 का 40% अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुने 40 मतलब 120 आपका आंसर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के की औसत आयु कितना दे रहा है, तो 9 वर्ष दे रहा है। तो 4 वर्ष पूर्व कर रहा है, तो वर्तमान में 4 लड़का का कितना हो जाएगा औसत आयु, तो 9 प्लस कितना 5 मतलब 14। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि एक नए लड़के इसमें शामिल हो गया, तो 5 लड़कों की औसत आयु, यहाँ पर क्या होगा, औसत होगा। औसत आयु कितना हो जा रहा है, तो 15 वर्ष हो जा रहा है। 5 लड़कों की कितना हो जा रहा है, 15 वर्ष हो जा रहा है। तो देखिए इसका एक टेक्निक क्या है कि इसमें अंतर कितना हुआ, +1 इंक्रीज हुआ। यहाँ पर भी कितना, तो +1 इंक्रीज हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये नए लड़के का उम्र आपका आ जाएगा। इसलिए लड़के का उम्र कितना हो जाएगा, तो 1 गुने 14 अब प्लस 5 गुने 1 मतलब आपको कितना 19 वर्ष का। वो लड़का जो नया शामिल जो हुआ है वो कितना वर्ष का हुआ है, तो 19 वर्ष का। ठीक है, एक बार और इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उस लड़के की औसत आयु कितना है, तो आपका 9 वर्ष है। तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में उसका आयु कितना होगा, 4 लड़का का औसत आयु कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस कितना 5 मतलब 14 हो जाएगा। और एक लड़का नया जब शामिल हुआ है तो अब वर्तमान औसत आयु, यहाँ पर क्या वर्तमान औसत आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। मतलब 5 लड़का का कितना हो जाएगा, तो 15 वर्ष हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर देखते हैं कितना इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। तो कितना इंक्रीज किया है, तो 1। यहाँ पर भी कितना, तो 1 इंक्रीज किया है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर किसका वैल्यू आता है, तो जो नए लड़के उस ग्रुप में शामिल हुए रहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर लड़का का उम्र कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 14 प्लस 5 इंटू कितना 1, 5 इंटू 1 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो 19 वर्ष आ जाएगा। कितना 19 वर्ष आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहा जा रहा है कि अंक 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो। तो 2 के लिए विभाज्य होने के कंडीशन क्या होता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, तब जाकर वो संख्या क्या 2 से विभाज्य है। तो सभी अंक पर देख रहे हैं, आपका यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, 2 है, मतलब 2 से तो सभी आपका क्या है, ऑप्शन डिविजेबल है, विभाज्य है। लेकिन 4 के लिए कंडीशन क्या होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो। तो यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक जो है आपका 4 से भाज्य होना चाहिए। ठीक है, 2 से तो सभी भाज्य है। क्या ये 4 से विभाज्य है, 26 नहीं है। 22 4 से विभाज्य है, नहीं है। 38 है, नहीं है। लेकिन 76 4 से विभाज्य है, 76 4 से विभाज्य है 19 बार में विभाज्य है ना। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि 50 मीटर लंबे एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की प्रति सेकंड में बताएं। गति क्या प्रति सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को चाल जो निकालते हैं ट्रेन की चाल, तो क्या होता है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं। और बटा में समय, समय कितना 10 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 150 बटा 10 मतलब 15
मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जाए कि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात दे रहा है 4 और 7। कितना दे रहा है? 4 और 7। एक दूसरे की अपेक्षा कितने अधिक वर्ष है? तो 30 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 30 वर्ष अधिक है, तो इसमें अंतर कितना यूनिट इंक्रीज है? तो 3। 3 बराबर क्या हो जाएगा? तो 30 वर्ष हो जाएगा। 3 बराबर 30 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 10 वर्ष होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उनकी आयु का योग बताएं। क्या बताना है? योग बताना है। तो 4 अब प्लस 7 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 रेशियो बराबर कितना? 110 वर्ष। यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। अंकित मूल्य 12,000 दे रहा है। अब एक टेबल जो आपको 11,000 रुपए में बेच दिया गया, टेबल का अंकित मूल्य कितना? 12,000 और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 11,000। तो कहा जा रहा कि छूट प्रतिशत आपको निकालना है। तो कितना का छूट दिया गया है? तो 1,000 का छूट दिया गया। किससे? तो 12,000 उसका अंकित मूल्य था, छूट प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से गुना। 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 25 और ये कितना हो जाएगा? 3। तो 25 बटा कितना? 3। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8.1/3%, जो कि आपका ऑप्शन क्या? फर्स्ट आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 17वीं पारी में कितना रन बनाता है? तो 87 रन बनाता है। कहा जा रहा कि औसत में कितना की वृद्धि हो जाता है? तो 3 रन का वृद्धि हो जाता है। तो 17 से पहले कौन सा 16 गो मैच खेला होगा? तो 16 मैच का मान लेते हैं कि एवरेज कितना है? एक्स है। और 17वां मैच में जब 87 रन बनाया तो औसत में कितना इंक्रीज कर गया? तो 3। तो एक्स प्लस कितना? 3। यहाँ पर कितना इंक्रीज किया है? तो +1। यहाँ पे इंक्रीज किया है कितना? +3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 17 गुने 3 कितना? 51 इक्वल टू 87। एक्स इक्वल टू कितना? 87 माइनस 51, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा। कितना? 36। तो 17वां पारी के पश्चात औसत रन बताएं। तो हम लोग का 17वां पारी में औसत कितना रन था? तो एक्स प्लस कितना? 3। एक्स का वैल्यू कितना? 36 प्लस 3, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 39, जो कि आपका ऑप्शन क्या दे रहा है? तो ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रहा है? तो 5,000। अब दुकानदार 5% के छूट देता है, परंतु फिर भी 25% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 5,000 पर कितना का छूट देता है? तो 5%, मतलब 95% में बेचता है। और फिर कहा जा रहा है कि 25% का उसका लाभ होता है। लाभ कितना? 25। तो 125, तो उसको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना। 100 100 क्या हो गया? कैंसिल। 5 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 25। 25 दो बार में करेंगे मतलब 200 में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3800। आपका आंसर क्या? तो ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि राहुल सचिन की तुलना में 7 वर्ष छोटा है और उनकी क्रमागत अनुपात दे रहा है 7 और 9। तो सचिन की उम्र क्या होगी? तो देखिए, तो इसका अंतर कितना यूनिट है? तो 2। 2 बराबर कितना? 7। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7/2। तो सचिन का कितना है? तो 7 यूनिट। 7 बराबर निकालेंगे तो 7 गुने 7 कितना? 49/2, मतलब 2 4.5, जो कि आपका ऑप्शन जो डी जो दिया हुआ वो गलत है। डी में आपका हो जाएगा टाइपिंग मिस्टेक है, 24 पॉइंट कितना? 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। दो अंकों की संख्या, अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो वह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। यदि दोनों संख्याओं का योग अगर 4 है, दोनों संख्याओं का योग कितना? 4 है, तो मूल संख्या आपको बताना है। इसका देखिए, तो अगर बदलेंगे तो 22 से रहेगा, अंतर निकालेंगे तो कितना? 0 आएगा। इसका कितना हो जाएगा? 04, ये भी नहीं होगा। इसका अगर देखते हैं तो कितना इंक्रीज कर रहा है? 31 हो जाएगा।
बढ़ा ना, तो कितना बढ़ा, तो 18 बढ़ा। और क्वेश्चन में भी कहा जा रहा कितना बढ़ना चाहिए, तो 18। और दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए, तो 4। तो 1 + 3 = कितना, 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर डी क्यों नहीं होगा, तो डी को अगर इंटरचेंज करते हैं 31 का, तो कम होगा, अधिक नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या, कि इंटरचेंज करने पर, बदल देने पर अधिक हो जाना चाहिए, तो अधिक नहीं बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा, कम हो रहा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 में कहा जा रहा है कि विकल्प में से श्रेणी का अगला भिन्न क्या होगा। तो देखिए इसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो 1 है, तो 1 से कितना हो रहा है, 3 +2 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या +2 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी +2 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2। अगला टर्म क्या हो गया, तो 13 होगा। अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी ही आपका आंसर सही दे रहा है। ठीक है, नीचे भी अगर देखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, जो कि आपका ऑप्शन क्या, डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कहा जा रहा है कि 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करता है। पर डे कितना, 5 घंटे कार्य करता है, 24 दिन में कार्य समाप्त कर देता है, मुरम्मत कर देता है। ठीक है, तो MDH/W फॉर्मूला से बनेगा। मैन कितना 39, डे कितना, दिन कितना तो 12, और आवर्स कितना तो 5, इक्वल टू टोटल वर्क को कंप्लीट करता है। अब कहा जाए कि इसी काम को 30 आदमी कितना दिन, x दिन, क्योंकि कितना दिन में आपसे पूछा गया, दिन नहीं मालूम है तो इंटू x, कितने घंटे पर डे, तो 6, टोटल काम कितना 1। इसको अगर कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसको 2 से इसको 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो कितना 13, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 13 दिन में वर्क को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपका वेन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एस का मतलब क्या, हिस्ट्री, जी का मतलब क्या, आपका भूगोल, टी का मतलब नागरिक शास्त्र। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि छात्र तीनों विषय जानते हैं, तो तीनों विषय जानने वाला कितना है, तो ये 100 है। अब कहा जा रहा कि जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानता हो, तो केवल का साइन ये कितना, तो आपका 220 है, सॉरी नागरिक शास्त्र कहा जा रहा है ना, तो सी ये आपका है कितना, तो 170 है, कितना 170 है। ठीक है, नागरिक शास्त्र के लिए 170। इसको अगर डिवाइड 10 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 बटा कितना 17, 10 बटा 17 ऑप्शन क्या, तो डी आपका आंसर सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो r स्क्वायर और 2r का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, रेशियो कितना 1:4, 1 से कितना है तो 4, 3/1 इंटू 100, कितना 300%, कितना 300% क्या होगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कहा जा रहा है कि औसत आयु का वजन आपका दे रहा है ए बी सी का कितना, तो 45, तो कुल कितना होगा, तो 45 गुने 3 135 होगा, मतलब ए बी सी का कुल वजन कितना होगा, तो 145 होगा। अब कहा जा रहा है कि ए और बी का औसत कितना दे रहा है, तो 40, तो 2 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। बी और सी का औसत दे रहा है कितना 43, 2 से गुना करेंगे तो 86, मतलब अगर ए प्लस बी का हम लोग को सम दे रहा है 80, बी प्लस सी का सम दे रहा है कितना 86, ऐड करने पर ए प्लस सी, एक बी हम लोग का बचेगा, यहाँ पर ऐड करने पर कितना हो जाएगा 166 आ जाएगा। ए प्लस बी का सम हम लोग को दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी का 135, उस साइड में जाएगा
तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटा कर लिखेंगे तो कितना आएगा, 31। मतलब बी का वजन कितना आएगा, तो 31 किलोग्राम। ऑप्शन क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना। मतलब ये आपका संख्या आपको बताना है कितना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो डिक्रीज कितना हो रहा है, घट कितना रहा है, 45। यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर हम लोग को घट रहा है, यहाँ पर कितना आपका, तो 35 घट रहा है। यहाँ पर कितना डिक्रीज किया है, तो आपका 25। ठीक है, दिख रहे हैं यहाँ पर कितना का अंतर आ रहा है, तो 10-10 का अंतर आपका आ रहा है। तो अगला में भी 10 और कम जाएगा, मतलब 15 आपका घटेगा। कितना घटेगा, 15। 20 में से 15 चला जाएगा तो कितना आएगा, 5। जो कि आपका ऑप्शन क्या, सी आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19। कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना प्रतिशत की कमी लानी होगी गैस के खर्च पर कि पहले जैसा रह जाए। तो 100 रुपया का चीज मान लीजिए था, तो अब कितना बढ़ गया, तो 120 रुपया हो गया। लेकिन हम लोग को खर्च में कोई इंक्रीज नहीं करना, मतलब 20 रुपया का सामान को क्या करेंगे, तो कम खरीदेंगे। तो 20/120 को कट करेंगे तो 1/6। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 16.2/3%। 16.2/3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ आपका एक पूछा गया है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि दंड चित्र में एक कंपनी द्वारा प्रति वर्ष साइकिल का उत्पादन आंकड़े दर्शाए गए हैं। 2011 के ये डाटा है, और 2012 12 का 90 दे रहा है कि मध्य उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट आई है। तो कितना का गिरावट हुआ, तो 30 बटा कितना, 120। मतलब 1/4। कितना, 1/4। 30 बटा कितना, 120। मतलब कितना, 1/4। 1/4 का मतलब क्या, 25%। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी। तो ये रहा 2016 में आपका प्रीवियस ईयर जो भी आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो देखे होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम हॉल में भी पूछा जाएगा, या इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो उसका भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।